हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में केवल हमने एग्जाम्पल कर रखे थे। जो 6.3 में जिस तरीके के क्वेश्चन हैं उसी तरीके के एग्जाम्पल वो दे रखे थे। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वही एग्ज़ाम्पल मतलब सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन ही हमारे एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है। बोल रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाई you for answering the question and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, अच्छा ये हमें बताना है कि सिमिलर ट्रायंगल इन फिगर में से कौन से फिगर सिमिलर ट्रायंगल शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे इसमें फर्स्ट तो पहले दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे के फ़ोटो फिर देखेंगे। इनमें ये पूछ रहा है कि ये बताइए ये और ये फ़ोटो सिमिलर है, ये और ये फ़ोटो सिमिलर है कि नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। सिमिलरिटी का आप सबको ये पता है, मतलब थ्योरी पता है कि सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं, तो हम उसी के बेस पे करते हैं। ठीक है चलिए देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान से आप देखिए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से एक वे में चलें, आप चाहे जैसे भी चलें, लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कि अच्छा ये दोनों फ़ोटो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो ए दे रखा है एंगल ए, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। देखिए इसमें कोई एंगल 60 डिग्री है क्या? हाँ, तो यहाँ पे देख रखा है एंगल पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। बात समझ में आ गई ना? अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कितने हैं 60 डिग्री, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात की जाए एंगल बी के बारे में, तो एंगल बी आपका कितना दे रखा है 80 डिग्री। जरा यहाँ देखिए कोई 80 डिग्री है, हाँ क्यू, तो एंगल क्यू भी आपका 80 डिग्री दे रखा है। अच्छा इसके बेस पे आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, और ये एंगल कितना है 80 डिग्री के बराबर, तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तीसरे की बात की जाए एंगल सी, तो एंगल सी बराबर 40 डिग्री दे रखा है। इसमें भी देखिए एंगल आर बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल आर बराबर 40 डिग्री ये दे रखा है। आप यहाँ से बोलेंगे कि एंगल सी और एंगल आर दोनों आपस में बराबर हैं और ये 40 डिग्री के बराबर हैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अच्छा इक्वेशन की बात नहीं कर सकते, अपन ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो हम ये बोल देंगे इसमें कि ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिए एंगल ए और एंगल पी है, तो सिमिलर का सिंबल बनाइए। एंगल ए और एंगल पी, तो जब ट्रायंगल आप बनाएंगे ना तो इसी के बेस पे बनाएंगे, आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ए है, तो यहाँ पे क्या है पी, देखिए ये है। फिर अब यहाँ से देखिए बी और क्यू है, तो फिर आप अगर यहाँ बी लिखते हैं तो यहाँ पे आपको क्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे आप सी लिखते हैं तो यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी तो यहाँ पे आर। तो देखिए अब एकदम बेहतर है, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये वे होता है लिखने का, क्योंकि हम इसी के बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन एंगल किसके बराबर है। तो अगर ये चीज़ होता है कि अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप ऐसा लिखते थे कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ए और एंगल पी बराबर होंगे। फिर हमने देखा था कि बी और क्यू आपस में बराबर होते थे, बी और क्यू बराबर होते थे। फिर हमने देखा था कि सी और आर बराबर हैं, तो एंगल सी बराबर एंगल आर, ऐसा हमने देखा था।
तो इसको लिखने का जो तरीका है ना वो इसी के बेस पे निकलेगा। अगर ये आप सही से लिखते हैं तो ये लिख पाएंगे, अदरवाइज आप सही से लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब बात हो रही है कि ये क्यों सिमिलर हैं या कैसे सिमिलर हैं, तो हम बोलेंगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरियन से एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों फोटो सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे मतलब फर्स्ट इसमें से अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे हटाते हैं। आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। ये क्या दे रखा है, आप उसको ना देखिए, जब भी सिमिलरिटी प्रूफ करनी होगी आप एक तरफ से नहीं चल पाएंगे, इसमें आपको कैसे भी चलना होगा। ठीक है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सारी चीज़ें ध्यान तो खैर दे सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसमें क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज करिए, ये आपकी मर्जी है। जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसे चलना चाहते हैं, 3 से शुरू करिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ना फिर ये 6 से शुरू करना पड़ेगा, 6 से आपको ऐसे आना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तब देखेंगे आप कि यहाँ से आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप खुद एक बार दिमाग से अपने सोचिए कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आप सारी पॉसिबिलिटी यहाँ लगाइए। आप कहेंगे कि ये 3 से और 6 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा बोल दें कि AC अपॉन PQ हम चेक कर रहे हैं। AC अपॉन PQ, इसकी वैल्यू AC की वैल्यू कितनी है 3, PQ की वैल्यू कितनी है 6, आ गया 1/2। अच्छा है, ये तो ठीक है। अब इसके आगे चेक करिए। CB लीजिए, CB अपॉन में, अच्छा ये 2.5 है और ये 5 है। 3 से आपने डिवाइड किया तो 1/2 आया, 2.5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो आप एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो CB अपॉन PR ऐसे करिए, तो CB की वैल्यू कितनी है 2.5, PR की वैल्यू 5, डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। ये भी ठीक है। अब तीसरा है BA, तो आप ऐसे रखिए BA अपॉन, अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, RQ ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इन साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ हम हटा रहे हैं इसको, हाँ जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू CB अपॉन PR इज इक्वल्स टू BA अपॉन RQ, और ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो जब हम ये भी जानते हैं कि जब साइड का रेशियो आपस में इक्वल आता है तभी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हम ऐसा देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये इक्वल है साइड का रेशियो, तो बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, A से C तक गए तो आपको P से Q तक आना पड़ा। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे पहले A से शुरू कर रहे हैं और C तक जा रहे हैं तो AC, तो आपको शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, अब उस बात को ध्यान रखना है। हम पहुँचे A से C तक और C से B तक, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहुँचना होगा Q से P तक और P से R तक। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 के बाद 2.5 आया था। ठीक है, 3 के बाद 2.5 का नंबर आया था, तो 6 के बाद
5 का नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक वे में चल रहे हैं। ठीक है, तो हम ए से चले सी तक और उसके बाद बी तक, तो हम क्यू से चले पी तक, तो क्यू से चले पी तक, और उसके बाद देखिए ए से सी तक, सी से बी तक, तो बी तक आ गए। क्यू से चले पी तक और पी से चले आर तक, तो यहाँ हमें आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को आप एकदम इससे मैच मत कराइए। ठीक है, आप इसको देखिए, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हुए कि नहीं हुए, तो हुए, और इसी तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, अब अगर चाहें लिखना तो आप लिखिए ए सी अपॉन क्यू पी या पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, सी बी अपॉन पी आर, सी बी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू, अब आप बी ए लिखिए, बी ए, तो बी ए अपॉन आर क्यू, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू 1/2। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये होता है तरीका लिखने का, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे? तो बोलेंगे बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ये हमारा प्रूविंग हुआ। बात समझ में आई? तो ये दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक है, कॉपी करिए। अब ज़रा इसमें देखिए, तो अब इसमें कैसे देखेंगे, ये फ़ोटो आपके सामने है। अब इसमें भी सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अपने को करना क्या है, अपने को मैच कराना है। ज़रा यहाँ से देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये लिखा है 3 और ये लिखा है 6, तो 3/6 कितना होगा? 1/2। एक बार पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से ये भी चला गया। ठीक है, लेकिन ये 2.7 है और ये 5 है, तो इसमें ये जाएगा नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो अपन चाहे कैसे भी कर लें इसमें, लेकिन अब सिमिलरिटी मिलने वाली इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 से 6 में डिवाइड करिए, यानी कि एल पी अपॉन डी एफ कितना आएगा? 3/6 यानी 1/2। बात ठीक समझ में आ रही है? अब इसमें आप पी एम लीजिए, तो पी एम अपॉन फिर एफ ई कितना आएगा? 2/5 यानी 1/, हाँ ठीक है, नहीं, एक काम करिए, ये मत लीजिए, आप ले लीजिए पी एम अपॉन डी ई, आप ये लीजिए, तो 2/4 ये भी आएगा 1/2। इतनी बात ठीक है। देखिए क्या हुआ है इसमें, आपको पहले 3 और 6, 2 और 4 ऐसे लीजिए, फिर 2.7/5, तो एल एम, तो ये आ जाएगा एल एम अपॉन में ई एफ, तो ये आएगा ई एफ। ये लिखा है 2.7 और ये 5, ये जो है नॉट इक्वल्स टू 1/2, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 तो नहीं आएगा। का क्या मतलब है? आगे इसमें बहुत आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन डी ई नॉट इक्वल्स टू एल एम अपॉन ई एफ। ठीक है, अच्छा ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे ट्रायंगल कुछ भी ले लो, एल एम पी, या फिर आप ऐसे लो एकदम प्रॉपर वे में, एल से पी तक पहुँचे, अब ये सिमिलर नहीं है किस ट्रायंगल के? तो अब देखिए इसमें आपको डी से एफ तक पहुँचे हो, फिर एफ से ई तक आप पहुँचोगे, इसमें एल से पी तक, पी से एम तक, ये
तो बोलेंगे ट्रायंगल एल पी एम नॉट सिमिलर टू डी एफ ई, तो ये इसके सिमिलर नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले में ज़रा चेक करिए, देखिए क्या दिख रहा है। हाँ जी, फोर्थ वाले की बात करें तो आप इसमें एक चीज़ सबसे पहले देखिए कि एंगल M इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल M 70 है और यहाँ पे एंगल Q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q, आप ये बोलेंगे और ये किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात ठीक है। चलिए एक चीज़ तो मिल गया, अब जरा एक और चीज़ देखिए, तो ये 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, 10 है। आप ऐसा करिए कि 2.5 से 5 में डिवाइड करिए 1/2, 5 से 10 में डिवाइड करिए 1/2। यहाँ पे हमें देखिए ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि mn, तो mn ये हो गया अपॉन में, अब देखिए pq, तो pq तो 2.5 अपॉन 5 यानी 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ml, तो ml अपॉन में, सॉरी एक गलती हम कर दिए यहाँ पे, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हम एंगल से चले थे, m से n चले थे, तो q से p चलना पड़ेगा, तो q से p चलना पड़ेगा, सॉरी इस चीज़ के लिए। अब m से l देखिए, ये लिया और ये लेंगे, m से l अगर चले तो q से r चलना पड़ेगा, तो q से r चलना पड़ेगा। ये 5/10 है, यानी ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि mn अपॉन qp इज इक्वल्स टू ml अपॉन qr, ये तो देखने को मिल रहा है। फिर एंगल m इज इक्वल्स टू एंगल q देखने को मिल रहा है, इसीलिए बोलेंगे कि ट्रायंगल। अब यहाँ पे चलना पड़ेगा, आप कैसे चलेंगे, हम करें आप m से शुरू करिए, ठीक है। तो m से आप जाएंगे, देखिए m से कहीं से भी चलिए, अगर आप ऐसे चलना चाहते हैं तो ऐसे भी चल सकते हैं। m से n चलिए, तो m से चले हम n तक, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल के। अब ध्यान से देखिए, ये 2.5 था, ये 5 था, और हम चले थे m से n तक, तो q से p तक चलना पड़ेगा, तो qp। अब जब चले q से p तक, तो p से कहाँ जाएंगे, r तक, ये जाएंगे। m से n तक चले, m से n, तो n से कहाँ जाएंगे, l तक, तो ये हो गया, ठीक है। ट्रायंगल MNL सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। कैसे सिमिलर हैं, तो हम बोलेंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बात पल्ले पड़ी। तो ये दो फोटो कॉपी करिए, और अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर का 5th पार्ट और ये 6th पार्ट। अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंगल ए जो दिया है वो 80 डिग्री दिया है। एंगल एफ की बात करें तो एंगल एफ भी 80 डिग्री है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। एक चीज़ तो मिल गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये 2.5 है और ये 5 है, ये 3 है और ये 6 है। आपको ये दिख रहा है कि 2.5/5 1/2, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा दिख रहा है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए बी, तो ए से बी तक गए, ए बी अपॉन, हम अब F से D तक जाएंगे, ठीक है। D से F नहीं, F से D, क्योंकि हम यहाँ पे A से B की तरफ यानी एंगल से गए हैं, तो यहाँ से भी एंगल से ही जाएंगे। तो लिखेंगे FD इज इक्वल्स टू 2.5/5 इज इक्वल्स टू 1/2। एक चीज़ तो मिल गया।
दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो हम ऐसा बोलेंगे कि देखिए हम पहुँचे हैं एफ से डी तक, ठीक है, ऐसे गए हैं, ए से बी तक गए हैं, एफ से डी तक गए हैं। तो अब ये अगर बी सी है तो हम यहाँ से देखना पड़ेगा कि यहाँ से एफ ई, अरे चाहे जैसे भी देख लीजिए, एफ ई एफ, आपको जैसे मर्जी वैसे यहाँ पे देख लीजिए। तो ई एफ अपॉन बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 आ गया, अपॉन में ये कितना है 6, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए बी और एफ डी का जो रेशियो है वो बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के, और ये है इक्वल्स टू 1/2। तो अब देख लीजिए ये रेशियो मिल गया, साइड साइड का रेशियो, और ये एंगल है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये कौन कौन से ट्रायंगल है उसके ऊपर फोकस करिए। हम चले हैं ए से बी तक, तो ए बी, हम चले थे ए से बी तक, तो चले थे एफ से डी तक, तो एफ से डी ये आ गया। अब देखिए आगे ए से बी तक, तो बी के बाद सी बचा, तो सी बचा, एफ के बाद डी तक, तो डी से ई बचा, तो ई ये हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी और एफ डी ई दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। आगे की बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। अब इसको देखिए इस वाले में क्या दिया गया है कि एंगल ई जो है वो है 80 डिग्री। अब इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो एंगल क्यू आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये बात ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और अपन यहाँ देख सकते हैं कि ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसा बोल सकते थे यहाँ पे, अच्छा इसको ये हो गया। अब ज़रा इसको देखिए कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू 70 है, एंगल ई की वैल्यू 80 है, प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये बात ठीक है। तो एंगल एफ की जो वैल्यू आएगी 150 ये है, तो 180 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी कि एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, बात ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। चलो ये हटा देते हैं। अब जरा यहाँ चेक करिए तो एंगल क्यू की वैल्यू आपको दे रखा, एंगल क्यू ऐसे करिए कि पी से शुरू करिए, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी पता नहीं क्या है, एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल आर 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल पी की जो वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस ये आपका आ जाएगा 110 डिग्री, ये आपका आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल पी की वैल्यू क्या आ गई है 70 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल ई और एंगल क्यू आपस में बराबर है और इनकी वैल्यू 80 डिग्री है। उसी तरीके से अगर एंगल डी की बात करें तो ये आपको 70 डिग्री दे रखा है। एंगल डी की बात करें तो एंगल डी आपको 70 डिग्री दे रखा है, एंगल पी आपको 70 डिग्री दे रखा है। तो बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे एंगल एफ की तो एंगल एफ बराबर 30 डिग्री है, एंगल आर बराबर भी 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री।
तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल अब सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के। अब देखिए यहाँ से पहले हमें देखना पड़ेगा, ई से हम चले थे 70 डिग्री की तरफ, तो ई से 70 डिग्री की तरफ चले थे तो हम लिखेंगे ई से डी ऐसा, या आप डी से चलिए, आपको जहाँ से मन करे वहाँ से यहाँ पे चल सकते हैं। अगर आप डी से चलते हैं तो डी आपका क्या है 70 डिग्री, तो डी से अगर 80 डिग्री की तरफ आते हैं तो डी ई आएगा, तो ये आपका आ गया डी ई, और ई से एफ, तो ये आ गया डी ई एफ। सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो यहाँ पे भी हम 70 से 80 की तरफ ही चलेंगे, तो पी क्यू और उसके बाद आर, तो पी क्यू आर। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कैसे सिमिलर है, तो हम बोलेंगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये आ गया। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, 6 हमने देख लिए हैं, और इसी तरीके से सिमिलरिटी प्रूफ की जाएगी। तो आप थोड़ा एक बार अच्छे से अगर फोकस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि इन फिगर 6.35 ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक फ़ोटो दे रखा है कुछ इस तरीके से, और ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, ये एरो बना रखा है इस तरीके से। हाँ जी, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 70 डिग्री है, ये आपका 125 डिग्री है, ये आपका ए बी और ये सी और ये डी और ये ओ दे रखा है। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन के बारे में देखा जाए तो दिया क्या है। बोल रहा है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे ये दे रखा है कि एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ बराबर 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड इसमें ये करना है कि एंगल डी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल डी सी ओ की वैल्यू क्या होगी, और एंगल ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ बी ए के। ठीक है, आप यहाँ पे कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इनको देख के कि एंगल ओ जो होगा वो एंगल ओ के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ओ जो होगा यानी ऐसे बोल सकते हैं डी या सी ओ डी सिमिलर होगा किसके, तो ये बोल सकते हैं ए ओ बी के सिमिलर होगा, इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। एंगल डी जो है ओ डी सी या सी डी ओ इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऐसे कि ओ बी ए ये दोनों आपस में बराबर हैं। या दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं और ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा। ठीक है, एक चीज़ तो मिल गया। दूसरी, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, अगर ये 125 है तो ये फिर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे
कि किसी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। मतलब COD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 55 डिग्री। अब ये आपको दिख गया कि ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। एंगल D की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल C की वैल्यू पता नहीं, अभी तो पता लगाना है। एंगल O कितना है, 55 डिग्री ये है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू जो आएगी 180 डिग्री माइनस 70 और 55 जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 125, ये बन गया, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये बनेगा 55 डिग्री, यानी कि एंगल C जो है वो भी 55 डिग्री है। तो अब देखिए, अगर ये 55 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 55 डिग्री आपका होगा, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया, तो हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये चीज़ तो हो गया, आप एक तरीके से और इसे देख सकते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे एंगल CDO, तो एंगल CDO इज इक्वल्स टू एंगल OBA या ABO, तो ABO बराबर ये आपका आएगा 70 डिग्री। कैसे, तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेट एंगल है, तो बाई अल्टरनेट एंगल ये आ गया। अब यहाँ पे ये तो मिल गया, ठीक है, ये तो आप देख ही चुके, ये है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे कि DCO, एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल BAO, BAO इज इक्वल्स टू ये आपका 55 डिग्री आ गया, ये भी बोलेंगे अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। यहाँ से ये मिल गया। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि DOC, तो DOC तो ये मिल गया, ठीक है। DOC यही है ना, तो ये कहेंगे कि एंगल DOC ये मिल गया 55 डिग्री। तो यहाँ से देखिए DOC की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, DCO भी मिल गया है कितना, 55 डिग्री। आगे बात कर OAB ये भी कितना मिल गया है, 55 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। आप चाहें तो यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप ये कहते कि एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है, ऐसा भी बोल सकते थे इसकी हेल्प से कि एंगल O के बराबर, एंगल D एंगल B के बराबर, एंगल C एंगल A के बराबर। आप चाहें तो यहाँ से भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब मूव करेंगे हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equals to OB upon OD, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए। चलिए अब हम ट्रेपेजियम बनाते हैं। ये हो गया ट्रेपेजियम। डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनल को मिला देते हैं। ये रहा
ए बी सी और ये डी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ओ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये रहा आपका ओ। अब देखिए डायगोनल ए सी, ठीक है, फिर बी डी, ये हो गया। ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है। यहाँ पे अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन है यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दिया है। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, बोल रहा है कि सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये किस तरीके से प्रूफ होगा आप यहाँ पे देखिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले ओ ए अपॉन ओ बी, ये हमसे बोल रहा है। फिर ओ सी अपॉन ओ डी, ये हमसे बोल रहा है कि इनका रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसको जब प्रूफ करना होगा तो हम इसको ले सकते हैं दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ऐसा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी ए ओ बी, तो ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी। अब इसमें देखिए, हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर प्रूफ कर देते हैं तो काम बन गया। ठीक है, अब देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो अब ये देखिए कि ए सी जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। एक बात तो मिल गई। दूसरी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो डी है, दो बना लेते हैं, एंगल डी, डी का मतलब आप ओ डी सी या सी डी ओ ले लीजिए, तो एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू एंगल, अब इसके बराबर होगा अल्टरनेट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ये अब सी डी ओ अब ए बी ओ के बराबर होगा, ए बी ओ, कैसे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे तो हम दो से ही इनको प्रूफ कर सकते थे, हम चाहे तो यहीं पे बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस हिसाब से ट्रायंगल सिमिलर होगा दूसरे ट्रायंगल के। अब लिखेंगे कैसे, इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, हम करें यहाँ पे सी, अगर यहाँ लेते हैं सी तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो ये और ये बराबर है ना, तो फिर हमें ए लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अगर सी तो यहाँ ए लेना पड़ेगा। उसके बाद बी और डी बराबर है, तो अगर हम डी यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे हमें बी लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डी लेते हैं तो डी और बी बराबर है ना, तो डी तो बी, अब ओ तो ओ, तो यहाँ पे ओ तो यहाँ पे भी ओ। तो ये लिखने का एक तरीका है, बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी ओ सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ओ के। ठीक है, अब ये हो गया, और जब सिमिलर प्रूफ हो गए तो हमें ये पता है कि इसे हम लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू होगा डी ओ अपॉन बी ओ, तो बी ओ इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ओ सी, तो ओ सी अपॉन ओ ए। देखो लिखने का क्या तरीका था, सी से डी गए, डी से ओ गए,
तो ओ से सी गए, ए से बी गए, बी से ओ गए, तो ओ से ए गए। ठीक है, तो ये ओ ए हो गया। अब देखिए यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ओ ए अपॉन ओ सी। हमको यहाँ मिला क्या है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ओ ए अपॉन ओ सी किया है ना, और यहाँ पे आपका आया क्या है, डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। ठीक है, और जबकि प्रूफ क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी, और यहाँ पे हमको ओ सी अपॉन ओ ए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुआ है कि इन दोनों को अगर हम इधर और इधर लिख दिए होते तो सही हो गया होता, लेकिन मान लीजिए हम एग्ज़ाम टाइम में नहीं लिख पाए, तो फिर क्या करना होगा, इसको आप पलट दीजिए। ठीक है, तो हम कह देंगे कि रिवर्स करने पर, ठीक है, तो जब रिवर्स करेंगे इसको तो ये आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। तो ये हम प्रूफ कर लिए, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक ही बार में आंसर लाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर आएगा, आप यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपका प्रॉपर जो आंसर लाना था वो आ गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये काम पहले अगर कर दिया होता तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, रिवर्स करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। तो अगर आप यहीं पे लिखे होते ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ओ के, तो अब आपका कैसे आता, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू, देखो ए बी अपॉन सी डी, फिर बी ओ, तो बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू, अब ओ ए, तो ओ ए अपॉन ओ सी, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी। डायरेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। आप इसको इधर लिखो या इधर लिखो, बात सेम है। अच्छा, ये बी ओ लिखा है, इसको ओ बी लिख सकते हैं, ये डी ओ लिखा है, इसको ओ डी लिख सकते हैं। तो चाहें तो प्रॉपर आंसर के लिए ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ सी लिख दीजिए, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि बी ओ लिखा है तो इसको आप ओ बी लिख लीजिए, आंसर मैच कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ जी, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है एक बार देखिए। बोल रहा है कि इन फिगर 6.36 फोटो हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। हाँ जी, ये है। ये आपका 1 और ये आपका 2 दिया है। ये आपका है Q P T R S ऐसा दिया है। ठीक है, ये आपकी फ़ोटो है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा गिवन की अगर बात करें तो क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है। बोल रहा है फिर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमसे बोल रहा है कि आप प्रूफ करो कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये है
कि अपने को दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि दो ट्रायंगल पहले ही मिल गया, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल क्या मिला, एक ट्रायंगल क्यू टी आर या टी क्यू आर ये मिला, दूसरा पी क्यू एस, ये दो ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। अब आगे टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल की हमको बात करनी है, ठीक है। जो ऊपर लिखा है उसको लाइए नीचे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया है। दूसरा दिया है हमको एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ से हम ये बोलने वाले हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 1 के सामने वाली जो साइड है वो बराबर होगी इसके, मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं इस एंगल के। तो अगर ये 1 यानी कि पी एस और पी क्यू ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो एंगल 2 के सामने की जो साइड है वो भी बराबर होगी, तो ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है। इसके हिसाब से तो हम बोल रहे हैं कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं तो पी एस और पी क्यू भी आपस में बराबर हैं, तो पी एस और पी क्यू आपस में बराबर हैं। बात समझ में आ गई, ये तो मिल गया। अब उठा के इसको पुट करिए यहाँ, तो देखिए कहाँ रखने लायक है। पी क्यू, तो पी एस और पी क्यू, एक मिनट हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए, ये नहीं, यहाँ चलिए, एंगल 1 है ना, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में देखा जाएगा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखिए, अगर हम बात करें पी क्यू आर में एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। पी क्यू आर में एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। अब इसी में बात करें अगर, तो 1 के सामने की साइड है पी आर, तो हम बोल देंगे कि इसीलिए जो पी आर है वो बराबर किसके होगा, 2 के सामने की साइड है पी क्यू, तो ये बराबर होगा पी क्यू के, ठीक है। अब क्या करिए, इसको उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो हम कहेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, तो बोलेंगे पुट इन फर्स्ट। अगर फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो यहाँ से देखने को मिलता है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन, ये पी आर है, पी आर के जगह हम पी क्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ये देखने को मिल गया कि ये क्यू आर यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, ये बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर के, क्यू टी अपॉन पी आर के, सॉरी पी क्यू के, क्यू टी अपॉन पी क्यू के। तो इसको हम क्यू पी या पी क्यू तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको क्यू पी है ना, ये सॉरी पी क्यू है, पी क्यू, तो पी क्यू को हम चाहें तो क्यू पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए क्यू पी, तो अब हो गया काम, क्यू टी अपॉन क्यू पी, और यहाँ से क्यू आर अपॉन क्यू एस ये दे दिया है। तो दो चीज़ें तो हमको मिल गई, मतलब साइड का रेशियो तो मिल गया। अब अगर हमें एक और एंगल मिल जाए तो हम सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल Q जो है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है पी क्यू और पी क्यू एस की, और बात हो रही है यहाँ पे टी क्यू आर की। तो दो ट्रायंगल की बात हो रही है, और दोनों में बाय द वे देखने को मिला कि यहाँ पे कि जो क्यू आर और क्यू एस का रेशियो है वो क्यू टी और क्यू पी के रेशियो के बराबर है। मतलब दो ट्रायंगल की बात हो गई यहाँ पे। एक बात और बोल सकते हैं कि दोनों में क्यू क्या है, कॉमन।
तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, और यहाँ पे ये बोल देंगे दोनों कॉमन है। तो आगे ये बोलेंगे इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के। अब यहाँ चलिए हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे P से, तो PQS, तो PQS, तो दूसरे में TQR, तो TQR, ये प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये प्रूफ हो गया। अब कैसे प्रूफ हुआ है, तो बोलेंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।